आप सभी को नमस्ते, सादर नमन और प्रणाम। और कितना अच्छा श्रेष्ठ समय है जो आज हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी कुछ साधारण नहीं है, ये असाधारण व्यक्तित्व, असाधारण ईश तत्व और स्वयं जो ईश्वर हैं उनके बारे में बात की जा रही है। और जिसे हम कभी माखन चोर, कभी छलिया, कभी नटखट, कभी माधव, कभी मनमोहन पुकारते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। खुशियों भरा ये जो त्योहार है हम सेलिब्रेट करने वाले हैं वो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कितना श्रेष्ठ संयोग है जो आज से 5251 साल पहले बना था। मीन्स द्वापर के समय ये ऐसा श्रेष्ठ संयोग बना था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर, सूर्य सिंह राशि के अंदर, और साथ ही श्रेष्ठ संयोग से जयंती योग का निर्माण हुआ जिसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। कृष्ण कृष्ण कितना प्रेम भाव से पूरित ये शब्द है कृष्ण। स आकृष्यति सह कृष्ण, जो ऐसे कृष्ण जो अपने आप सहज ही हर कोई उनकी तरफ आकृष्ट हो जाता है। और वो मदन मोहन है, माखन चोर हैं, छलिया हैं, लड्डू गोपाल हैं, और जन्मांतरों तक पुण्य करने के बाद ऐसा योग का निर्माण होता है। जो कभी द्वापर में हुआ था वो आज सन 2024 में 5251 साल बाद पुनः हो रहा है। और इसे बड़े धूमधाम से मनाएं। 5251 साल पूर्व की ये बात है जब ऐसा संयोग बना। क्या संयोग बना? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर और सूर्य सिंह राशि के अंदर। और यही संयोग आज 2024 में बन रहा है, 26 अगस्त 2024 को। और हमेशा ये माना जाता है अर्धरात्रि व्यापिनी रोहिणी नक्षत्र को ही यह उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे अपने विशेष काल के लिए, विशेष समय के लिए, अपने बाल क्रीड़ाओं के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को अपनी गति प्रदान करने के लिए। और इसी उत्सव के लिए, इन्हीं के जन्म उत्सव के लिए जो ईश हैं, श्री हरि हैं, नारायण हैं, वासुदेव हैं, देवकी नंदन हैं, यशोदा के प्यारे हैं, नंद बाबा के दुलारे हैं, ऐसे श्री कृष्ण को जिसे हम लड्डू गोपाल के रूप में रखते हैं अपने साथ, अपने हृदय के अंदर, और वो प्रतिक्षण हमारी रक्षा में तत्पर रहते हैं, उनके लिए एक विशेष ये जन्म दिवस है। और आज के समय सब के सब उस उत्साह को, उस उत्सव को मनाने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और ये भी कहा गया है कि जिस मनुष्य को जन्माष्टमी के उपवास का सौभाग्य प्राप्त होता है वो जन्मकृत, कोटि जन्मकृत पापों का नाश करके और वैकुंठ धाम में भगवत कृपा की प्राप्ति कर आराम से, सहजता से वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं और वहाँ प्रभु श्री हरि के चरणों में दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं। ताहि माम सर्व पापघ्नम दुख शोकाणव वात प्रभु। हे प्रभु, दुख और शोक रूपी समुद्र से मेरी रक्षा करें, ये प्रार्थना की जाती है श्री कृष्ण हरि भगवान से, इस भव सागर से पार पाने के लिए और इस जीवन के अंदर कुछ विशेष प्राप्तियों के लिए। और हर समय कुछ ना कुछ नया, कुछ श्रेष्ठ और कुछ दिव्यता से पूर्ण त्योहारों को बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी उन पुष्प वाटिका में एक दिव्यतम पुष्प के रूप में है जिसे हम 26 अगस्त 2024 को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ रंग बिरंगे त्योहारों का उत्सव होता ही रहता है। उनमें से एक दिव्य पुष्प महोत्सव है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हर्ष और उल्लास के साथ नाचते गाते हुए
हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री भगवान श्री हरि के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूरे विश्व में एक अत्यंत शुभ तिथि के रूप में, कल्याणकारी, वरदायी, फलदायी तिथि के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जयंती। रोहिणी नक्षत्र से व्याप्त यह रात्रि, अर्धरात्रि का समय श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव है। रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि में मथुरा में जन्मे माखन चोर मदन मोहन, मनमोहन श्री कृष्ण, माधव, मधुसूदन, यशोदानंदन, मुरलीधर, नटखट, नंद नंदन, यशोदा माँ की ममता के आंचल के तारे, कृष्ण लीलाएं करने, बाल लीला, दही हांडी लीला, माखन चोर, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल लीलाएं करने के साथ ही भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए अवतरित हुए। इन्हीं लीलाओं से अभिभूत होकर श्री कृष्ण भक्त धरती पर वैकुंठ जैसा सुख प्राप्त करते हैं। मानो गोकुल, मथुरा, वृंदावन, बरसाना ही वैकुंठ की अनुभूति करवाने वाला हो जाता है। भक्तों की भावना और आस्था के साथ यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन ऐसा लगता है मानो महाराज जैसा सुख हम प्रदान करने वाला होता है। चारों दिशाओं में उत्साह, खुशी, उमंग, नवतरंग और जीवन का एक नया ढंग हमें मिलता है। प्रतिक्षण प्रतिपल गोपाल, नटखट, दीनदयाल, श्री कृष्ण, बाल गोपाल, लड्डू का आभास, गोकुल गोपाल का आभास प्रतिक्षण होता ही रहता है। तो विशेषता है वसुदेव देवकी नंदन, वासुदेव की कृपा की, गोकुल मथुरा में होली के रंगों संग, पुष्पों की सुगंध संग, रास जैसे रस से श्री कृष्ण के संग की प्राप्ति होती है। कृष्ण दर्शन की हमें प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है मानो उस दिन धरती पर ही वैकुंठ आ गया हो और सभी श्री कृष्ण भक्त स्वयं को गोपियों के संग, गोपियों जैसा स्वयं को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, आभास करते हैं श्री कृष्ण के हर जगह होने का, सर्वव्याप्त होने का। अलौकिक सुंदरता, दिव्यता, भव्यता के साथ श्री हरि, वासुदेव, विष्णु, श्री लक्ष्मी जी के संग सभी देवताओं के साथ धरती पर हम सभी को सौभाग्य के साथ आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होते हैं। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के साथ हम सभी को आशीर्वाद देने धरती पर आते तो हैं और हम भी उनका बड़े जोर से शोर से स्वागत करते हैं और कहते हैं हमें भी इस रंग में रंगना है। श्री कृष्ण भक्ति के संग हमें भी इस रंग में रंगना है। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। जहाँ श्री कृष्ण की बात हो तो वहाँ बरसाना तो याद आना ही है। प्रेम का पर्याय है राधा, प्रेम का संवाद है राधा, प्रेम का संगीत है राधा, प्रेम का गीत है राधा, प्रेम का संयोग है राधा, प्रेम की योगिनी है राधा। कृष्णमय है श्री राधा और श्री राधामय है श्री कृष्ण। श्री राधा अष्टकम में तो स्पष्ट लिखा गया है, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं श्री कृष्ण जगत पिता हैं और माँ श्री राधिका जी जगत माता हैं।
लेकिन माँ राधिका पिता से 100 गुनी ज़्यादा अधिक वंदनीय, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री कृष्णो जगताम तातो जगत माता च राधिका